हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आइए आज हम लोग क्विज का आयोजन कर दिए हैं। ठीक है, पर डे 6:30 से 7:30 पर डे 6:30 से 7:30 शाम में क्विज का आयोजन होता है। ठीक है, कल का मेरा क्वेश्चन था दोस्त, कल का मेरा क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति के समय भारत के वाइसराय कौन थे। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्या है? लॉर्ड कैनिंग। अगले डे के लिए क्वेश्चन है, अगले डे के लिए क्वेश्चन होगा कि सैडलर आयोग की नियुक्ति किसके लिए हुआ था और कब हुआ था। अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा कल हम इसका आंसर अगले क्विज में ज़रूर देंगे। ठीक है, आइए आज का क्विज का आयोजन कर दिए हैं। ठीक, आइए प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ठीक, यह युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की क्या हुई थी? मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण, यानी मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण क्या हुआ था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास के युद्ध, वांडीवास के युद्ध के उपरांत ही फ्रांसीसियों का भारत में पतन हुआ था। यानी फ्रांसीसियों का भारत में पतन किस युद्ध के उपरांत हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध के उपरांत। इससे पहले 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था। इससे पहले कब? 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के उपरांत डचों का पराजय यानी पतन हुआ था। यानी डच जो थे भारत में, उनका पतन विलय कब हुआ था? तो 1759 के वेदरा युद्ध के उपरांत। ठीक है, आइए कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में। कब? 1761 ईस्वी में। किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। ठीक, जिसने मराठों को हराया था, यानी मराठा हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ, जिसमें मीर कासिम को हराया किसने? अंग्रेजों ने। अब पूछता है सवाल यही नहीं, कह रहा है कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेज किसने किया था? यानी अंग्रेज वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो। हेक्टर 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में 23 जून 1787 को प्लासी की लड़ाई हुई थी। उस प्लासी की लड़ाई में जो था, इस युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज ने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, इससे पहले 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध से पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी एक घटना जानते होंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी, इसको हिंदी में काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। इसमें यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि एक घर में, एक रूम के एक कमरे के अंदर 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अगले दिन सुबह खोला गया तो उसमें 23 ही केवल जिंदा बचे थे। इसी घटना को इतिहास में काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। ठीक है, खुर्दा के युद्ध का बात करें तो खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, इसमें निजाम की पराजय हुई थी। खुर्दा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? निजाम की पराजय हुई थी। ठीक है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत चीन युद्ध पूछे तो 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध में 39 देश भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 61 देश ने भाग लिया। कोई दिक्कत है? अच्छा, राजवंश और संस्थापक का राजधानी बता रहा हूँ। जैसे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसकी राजधानी राजगृह था। यानी हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसकी राजधानी राजगृह था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली। यानी शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। ठीक,
नंद वंश का संस्थापक महानद्यपंद महापद्य नंद, ठीक है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। शुंग वंश। कौन वंश के संस्थापक? वासुदेव, ठीक। इसकी राजधानी पूछ देगा तो पाटलिपुत्र। इस सब की राजधानी पाटलिपुत्र था, ठीक। अब आइए सातवाहन वंश के राजधानी सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक। इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान। कहाँ? प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस, इसकी राजधानी पुरुषपुर था। यानी कुषाण वंश की राजधानी की बात करें तो कहाँ था? पुरुषपुर। और इसकी संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस, कुजल कडफिसेस। अच्छा, गुप्त वंश के संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। राजधानी पाटलिपुत्र। वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। वाकटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति। हुड़ वंश का संस्थापक तोरमाड़। हुड़ वंश का संस्थापक है तोरमाड़। इसकी राजधानी कहाँ थी? सियालकोट। इसकी राजधानी सियालकोट। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर या कनौज। थानेश्वर या कनौज, ठीक। पांड्य वंश के राजधानी का पूछे तो नेडियोन। पांड्य वंश की राजधानी नेडियोन। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै में। यानी पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन, इसके राजधानी कहाँ थी? मदुरै, ठीक। चोल वंश के विजयालय और राजधानी पूछे तो तंजौर। यानी चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर। इसको तंजाउर भी कहता है, कई बार ये पेपर में पूछ चुका है। हाँ, तंजाउर या तंजौर कुछ भी रहे मार देना, ठीक। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछे तो दंती दुर्ग, इसकी राजधानी मान्यखेट। यानी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। इसकी राजधानी मान्यखेट। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह पल्लव वंश के संस्थापक पूछे तो सिंह वर्मन चतुर्थ। सिंह वर्मन चतुर्थ। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ? कांचीपुरम, ठीक। चालुक्य वंश, यानी कि चालुक्य में 3 वंश था। एक कल्याणी था, बादामी था और भेंगी। तो चालुक्य जो कल्याणी था ना, इसका संस्थापक पूछ देगा तो तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। कल्याणी तैलप द्वितीय। इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। कहाँ? मान्यखेट। अच्छा जी, चालुक्य बादामी का पूछ दे तो जयसिंह प्रथम। चालुक्य बादामी का जयसिंह प्रथम। वातापी इसकी राजधानी थी। यानी चालुक्य बादामी की राजधानी कहाँ थी? वातापी। बादामी याद रखना, बादामी लास्ट में मी आ रहा है ना, तो तापी, वातापी, याद हो गया। अब देखो चालुक्य बेंगी चालुक्य बेंगी के राजधानी बेंगिए था, याद हो गया। चालुक्य बेंगी के राजधानी बेंगिए था। इसके संस्थापक की बात करें ना तो विष्णुवर्धन था। यानी चालुक्य बेंगी का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। और चालुक्य कल्याणी कहेगा तो मान्यखेट। मान्यखेट या कल्याण, यानी मान्यखेट जो था कल्याण में ही स्थित, ठीक। आइए, होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन था, ठीक है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। इसका राजधानी कहाँ था? तो द्वार समुद्र। राजधानी द्वार समुद्र, ठीक। अच्छा जी, यादव वंश का संस्थापक विल्लभ पंचम। यादव वंश का संस्थापक विल्लभ पंचम। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यानी यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पंचम था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। अच्छा जी, चालुक्य वंश बेंगी का संस्थापक विष्णुवर्धन बेंगी हो गया। होयसल वंश हो गया होयसल वंश। यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पांचवा। अच्छा जी, इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव वंश के संस्थापक वल्लभ पांचवा और राजधानी देवगिरी। अब बताइए, कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन। इसकी राजधानी पूछे तो वनवासी। वनवासी, वन में नाची मोर, यानी वनवासी, ठीक। किसका? कदम्ब। कदम कहाँ रहता है? कदम का पेड़ होता है ना, तो कदम का पेड़ कहाँ? वन में। तो कदम्ब वंश का राजधानी कहाँ? वनवासी। कहाँ? वनवासी। इसका संस्थापक पूछे तो मयूर शर्मन। काकतीय वंश के संस्थापक, कई बार पेपर में पूछता है, बीटा प्रथम। यानी काकतीय वंश का संस्थापक कौन थे? बीटा प्रथम। इसकी राजधानी की बात करें तो अमन कोंड। अमन कोंड काकतीय। गंग वंश के संस्थापक
ब्रजहस्त पंचम, ब्रजहस्त पंचम। ठीक, इसका हो गया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर। ये कई बार पेपर में पूछा है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, इसकी राजधानी मुंगेर। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, इसकी राजधानी लखनौती था। यानी सामंत वंश की राजधानी कहाँ था? लखनौती। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज, लोहार वंश के संस्थापक कहाँ था? संग्राम राज, इसकी राजधानी नहीं दिया है। अच्छा जी, चौहान वंश के संस्थापक पूछे तो वासुदेव, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, अजमेर इसकी राजधानी थी। ठीक, परमार वंश के संस्थापक पूछे तो उपेंद्र, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र। अच्छा, परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी, धारा नगरी। चंदेल वंश के संस्थापक ननूक, चंदेल वंश के संस्थापक ननूक, खजुराहो इसकी राजधानी थी। यानी चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज, इसकी राजधानी अनहिलवाड़, अनहिलवाड़। ठीक, कलचुरी वंश का संस्थापक पूछ दे तो कोकल, कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल, इसकी राजधानी बात करें तो त्रिपुरी, राजधानी त्रिपुरी में। ठीक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, सबसे वृद्ध व्यक्ति यही ना था दिल्ली पर राज करने वाला। तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। ये सभी का राजधानी कहाँ था? गुल खिले तो सांस लो, गुल खिले तो गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, लोदी वंश, तो से तुगलक वंश, और लो से लोदी वंश। ठीक है, तो सांस सैयद लोदी वंश। ठीक है, गुल खिले तो सांस लो। ठीक, ये 5 वंश जो था, गुल खिले तो सांस लो, 5 वंश दिल्ली पर शासन किया था। इस सब की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का ने, इसकी राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। कल क्विज में इसका चर्चा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर, जीत का शहर। बहुत सुंदर। ठीक है, शालू वंश का संस्थापक कौन था? नरसिंह, शालू वंश का संस्थापक नरसिंह, इसकी राजधानी विजयनगर थी। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। देखिए, संगम शैलू तुलु, यानी हरिहर बुक्का, शालू के नरसिंह, और तुलु के वीर नरसिंह, और विडु वंश के तिरुमल। इस सब के राजधानी कहाँ था? विजयनगर। लेकिन तिरुमल के राजधानी पेनुकंडा था। यानी जो ये था ना अरविडु वंश, अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल, अरविडु वंश के संस्थापक इसकी राजधानी पेनुकुंडा। तो आराम से, कैसे? आराम से देखिएगा कैसे। विजयनगर संगम वंश के राजधानी कहाँ थी? विजयनगर। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का। ठीक, संगम शुलू वंश के संस्थापक नरसिंह थे, इसकी राजधानी भी विजयनगर। अच्छा जी, संगम तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, वीर लगा देना है केवल नरसिंह, वही चीज़। इसकी भी राजधानी कहाँ? विजयनगर। अच्छा, अगला बात करें तो अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल, अरविडु वंश के संस्थापक तिरुमल, इसकी राजधानी पूछे तो पेनुकोंडा। ठीक, बहुत सुंदर। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू, राजधानी गुलमर्गा, राजधानी गुलमर्गा, या गुलमर्गा बीदर में है। कहाँ? बीदर। ठीक, आदिल शाही वंश के संस्थापक मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर इसकी राजधानी थी। आदिल वंश का राजधानी कहाँ था? बीजापुर। निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद, इसकी राजधानी अहमदनगर। ठीक, कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह, इसकी राजधानी कहाँ था? गोलकुंडा। कौन? गोलकुंडा। गोलकुंडा का किला कहाँ था? रायचूर के क्षेत्र में। और रायचूर का क्षेत्र किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में है। बहुत सुंदर, तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में है। अगर पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा। दक्षिण भारत के दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? कृष्णा। ठीक, 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है, और सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। यानी कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, और सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर। अगर पूछ दे भाई साहब कि गंगा नदी की लंबाई, तो आप लोग बात जाइएगा, मार के 2525 किलोमीटर टाइट है। एग्जाम में मार के तनियल बड़ा कि अब तो हमारे सही है बात, समझ में आ गई।
लेकिन इसका ये आंसर नहीं है। यानी कहने का मतलब है भाई साहब कि अगर गंगा नदी की लंबाई कह दे ना तो कितना है 2704 किलोमीटर। समझिए ये सब एक्सपर्ट है। लेकिन कह दे कि भारत में गंगा नदी की लंबाई, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट में पूछे कि गंगा नदी की लंबाई 2704 किलोमीटर, अब भारत में गंगा नदी की लंबाई पूछ देना दोस्त, तब कितना हो जाता है 2525 किलोमीटर। खुद ही कहते। तो गंगा नदी जहाँ से स्टार्ट होती हैं वहाँ से अगर लीजिएगा तो इसका टोटल लंबाई पड़ जाता है, कुछ तिब्बतीय पार्ट में पड़ता है, नहीं कुछ तिब्बतीय क्षेत्र में पड़ जाता है। इसलिए क्या होता है कि उधर का एरिया 200 किलोमीटर 204 किलोमीटर कट जाता है। अर्थात भारत से अगर देखा जाए तो 2525 किलोमीटर लंबाई है किसकी, गंगा नदी के। तो इसीलिए भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। अगर कुल लंबाई पूछ देना, केवल कहे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है तो 2704 किलोमीटर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग समझने के लिए। ठीक, भोसले वंश के संस्थापक निजामी शाह। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी। भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी। इसकी राजधानी कहाँ थी, रायगढ़। शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म है शिवनेर दुर्ग में। अब मृत्यु 1680 में। मृत्यु 1600 नहीं। ठीक, आइए मुगल वंश के संस्थापक बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर द्वारा लड़े गए जुदों का क्रम। पानी पीकर खाना खाकर चंद भर में घड़ा फोड़ दिया, फाटल घाघरा मरल। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में। अच्छा जी, चंदेरी का युद्ध 1528 में, 1529 में घाघरा का युद्ध, फाटल घाघरा मरल, अर्थात 1530 में बाबरा के मृत्यु हो गया। नहीं, पानी पीकर खाना खाकर चंद भर में घड़ा फोड़ दिया और उसके बाद बाबर मर गया। पानी पीकर खाना खाइए ले तो बच्चा का दुनिया में, ठीक है, मर गया बेचारा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना तेज हैं। शर्की वंश का संस्थापक कौन है, मलिक सरवर। यानी शर्की वंश के संस्थापक पूछ दे तो मलिक सरवर और जौनपुर इसकी राजधानी थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। गौर फरमाइएगा यहाँ पर, शिशु वध प्रतिबंध सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत सुंदर। 1798 से 1805 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसी दौरान क्या किया कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किसने कहा था कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सर्वप्रथम शिशु हत्या वध प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत सुंदर। सती प्रथा का प्रतिबंध यानी सती प्रथा का रोक या अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंधता लगा था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड एलेनबरो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलेनबरो ने ही प्रत्येक रविवार की छुट्टी मनाना शुरू किया था। दोस्त समझ गए कि रविवार की जो छुट्टी होती है ना, हर संडे के एतवार के जो कहला, हर संडे की छुट्टी जो है ना 1843 ईस्वी से, कब से 1843 ईस्वी से लॉर्ड एलेनबरो ने ही शुरू किया था कि हर रविवार को छुट्टी दिया जाए, होना चाहिए। ठीक है, तो दास प्रथा का भी अंत किया था। ये सर हमको समझ में नहीं आता है ना कि दास जो है ना बड़ा दिक्कत करता है कि दास किसको कहते हैं, दास किसको कहते हैं। देख दोस्त, जैसे बंधुआ, दास का अर्थ होता है बंधुआ मजदूरी। जैसे नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को आप कहे कि हम 10,000 तुमको देंगे 1 साल के लिए, अब आप उससे जो मन सो काम करवा रहे हैं। एक तरह से बनिहार जो गांव घर में रहता है ना, सिंपल वे में उसको समझिए। ठीक है, अब उसको आप साल के लिए खरीद लिए कि आपको इतना में 1 साल में रुपया देंगे हम। अब उससे जितना जो मन सो करवा रहे हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको पूर्ति करवा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं दास। इसी को कहते हैं दास। ठीक है, या गुलाम। ठीक है, तो देखिए दास जो था ना, समझ गए कि अब दास का अर्थ क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। देखो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा विवाह की अनुमति हुई थी। विधवा विवाह की अनुमति हुई थी। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति हुई थी। 98 से 1805 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसी दौरान क्या किया कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किसने कहा था कि शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो सर्वप्रथम शिशु हत्या वध प्रतिबंध किसने लगाया था,
लॉर्ड वेलेजली। बहुत सुंदर। सती प्रथा का प्रतिबंध यानी सती प्रथा का रोक या अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंधता लगा था। दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलेनबरो ने ही प्रत्येक रविवार की छुट्टी मनाना शुरू किया था। दोस्त समझ गए कि रविवार की जो छुट्टी होती है ना, हर संडे के एतवार के, जब मैं कहला हर संडे की छुट्टी जो है ना 1843 ईस्वी से, कब से? 1843 ईस्वी से लॉर्ड एलेनबरो ने ही शुरू किया था कि हर रविवार को छुट्टी दिया जाए, होना चाहिए। ठीक है, तो ये दास प्रथा का भी अंत किया था। ये सर हमको समझ में नहीं आता है ना कि दास जो है ना बड़ा दिक्कत करता है कि दास किसको कहते हैं? दास किसको कहते हैं? देख दोस्त, जैसे बंधुआ, दास का अर्थ होता है बंधुआ मजदूरी। जैसे नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को आप कहे कि हम 10,000 तुमको देंगे 1 साल के लिए, अब आप उससे जो मन सो काम करवा रहे हैं। एक तरह से बनिहार जो गांव घर में रहता है ना, सिंपल वे में उसको समझिए। ठीक है, अब उसको आप साल के लिए खरीद लिए कि आपको इतना में 1 साल में रुपया देंगे हम। अब उससे जितना मन जो मन सो करवा रहे हैं, जो चीज़ आपको ज़रूरत है उसको पूर्ति करवा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं दास। इसी को कहते हैं दास। ठीक है, या गुलाम। ठीक है, तो देखिए दास जो था ना, समझ गए कि अब दास का अर्थ क्या होता है? बहुत बहुत शुक्रिया समझने के लिए। देखो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा विवाह की अनुमति हुई थी। विधवा विवाह की अनुमति हुई थी। ठीक है, विधवा विवाह की अनुमति हुई थी। कैमरा मास्टर समझिए नहीं रहा है। नेटिव, हाँ देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा विवाह की अनुमति मिली थी। विधवा विवाह की अनुमति मिली थी 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि सर ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या था? तो देखो, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कहने का मतलब जानती हो इसका अर्थ क्या हुआ? कि जो विधवा महिला हो जाती थी, पहले उसके पति के साथ क्या करता था? जला दिया जाता था। वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। ठीक, तो वहीं उसी को सती प्रथा कहा जाता है। ठीक, तो जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया ना, तो इसके तहत कोई भी हिंदू विधवा जो है अपना शादीशुदा कर सकती है। विधवा विवाह की अनुमति मिली थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में पारित हुआ था। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। यानी नेटिव मैरिज एक्ट के बात करें ना, तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में पारित हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो अंतर्जातीय विवाह की अनुमति मिला था। अंतर्जातीय विवाह कहने का मतलब है एक कास्ट से दूसरे कास्ट। कोई दिक्कत है? यानी कोई अगर कुछ है तो कोई कुछ जात से शादी कर सकता है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या था? कि लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में पारित हुआ था। कब? 1891 लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। अच्छा, इसमें लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष। लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष और लड़का के कोई देवे नहीं किया था। ठीक है, कि कितना वर्ष होना चाहिए। लड़की के बता दिया था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट में कि लड़की की आयु 12 वर्ष होना चाहिए और लड़का बूढ़ो हुई तो कोई दिक्कत नहीं थे। कहने का मतलब है कि इसमें लड़का का कोई एज नहीं दिया था। ठीक, अच्छा जी, शारदा एक्ट आया ना, तब कहा कि अरे वो तो गड़बड़ करके गया है। कौन है? शारदा एक्ट में क्या किया कि इसको इम्प्रूव किया। कौन? लॉर्ड इरविन। ऐसा ही नहीं, उसको भारतीय नागरिक सेवा का जनक, हाँ, भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? लॉर्ड रिपन को नहीं कहते हैं? तब लॉर्ड इरविन है ना। ये 30 इसमें लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में इरविन को देखकर क्या ख्याल आया? 1931 में गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता या इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह मार्च 1931 में समझौता हुआ था। 4 मार्च को ना, 4 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। पेपर में हजारों बार पूछा है। ठीक है,
तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के शासनकाल में 1930 में पारित हुआ था। विवाह इसमें क्या हुआ कि विवाह के लिए लड़की की आयु 14 वर्ष कर दिया, यानी 2 वर्ष उससे बढ़ा दिया। ठीक है, जो नेटिव एज ऑफ कंसेंट एक्ट था उसमें लड़की की आयु 12 वर्ष था, इसमें क्या कर दिया कि लड़की की आयु 14 वर्ष कर दिया। ठीक, 14 वर्ष कर दिया। वह लड़कों की आयु निर्धारित कर दिया कि न्यूनतम आयु लड़का के 18 वर्ष होना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया काम किया। आइए, मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। ठीक, इसमें देखिए कौन सा, अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, तो 1875 ईस्वी में। इसका स्थान कौन सा था, तो अलीगढ़। और सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। और मुस्लिम गढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में ही किया था। अलीगढ़ कहाँ है, यूपी में। कहाँ, जो कि दिल्ली के जो सीमा से टच करते हैं ना, उधर ही अलीगढ़ है। ठीक है, तब तक के लिए अब हम लोग फिजिक्स में बढ़ते हैं। ठीक, छोड़ो, देखिए तो अब हम लोग फिजिक्स में बढ़ते हैं। पृष्ठ तनाव में बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है, इसमें सबसे पहले ससंजक बल है। कौन सा बल, ससंजक बल। कोहेसिव फोर्सेस को इंग्लिश में कहते हैं, ससंजक बल को कोहेसिव फोर्स, यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। और ससंजक बल को इंग्लिश में कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, यानी गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, यानी नहीं के बराबर होता है। ठीक, अच्छा जी। असंजक बल क्या है, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे में चिपकती है।